बच्चों की एंटीबायोटिक सिरप में कीड़े मिले हैं। तो कुछ वक्त पहले कफ सिरप जहरीला और अब बच्चों का ही जो एंटीबायोटिक का सिरप है उसमें कीड़े मिले। सरकारी अस्पताल में सिरप में कीड़े मिले, बड़ी लापरवाही। ड्रग विभाग के अधिकारियों ने ये सैंपल लिए हैं, इसके जांच के लिए भोपाल सैंपल भेज दिए गए हैं। दवा के वितरण पर रोक लगा दी गई है और वितरण केंद्रों से सिरप को वापस मंगाया गया। तो फिर से एक बड़ी लापरवाही, बच्चों की दवाइयों से जुड़ी हुई ये बड़ी लापरवाही। अभी छिंदवाड़ा में जिस तरीके से जहरीला कफ सिरप पीने से इतने बच्चों ने की मौत हो गई, वो मामला अभी शांत भी नहीं हुआ, उसको लेकर जांच चल रही है। इस बात को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो दवाइयां बच्चों को दी जाती हैं, कैसे उनका जो सेफ्टी किस तरीके से, किन मानक तंत्रों पर आधारित होगी, किस तरीके से उसकी जांच की जाएगी, कैसे ये श्योरिटी होगी कि जो बाजार में बच्चों की दवाइयां उपलब्ध हैं वो पूरी से तरीके से सही है या नहीं है। आप देखिए एक और मामला ग्वालियर से, जहां बच्चों के सिरप में कीड़े मिले। सिविल सर्जन स्टोर से शिकायत प्राप्त हुई थी कि मौखिक रूप से यहाँ किसी पेशेंट ने एक शिकायत दर्ज कराई है कि सिरप में कीड़े निकलने की बात सामने आई थी, जिसके बाद सिविल सर्जन स्टोर से मैंने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं और हमने यहाँ पे अजीथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन में जो शिकायत हुई थी उसके सैंपल्स हमने लेकर के भोपाल लैब में भेजे जा रहे हैं। प्राइमरी जो हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है, कई जो उसी बैच के दूसरे हमने सिरप की बॉटल्स को खोलकर भी देखा है, तो उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन में तो कोई कीड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पे जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तो इस बात को स्पष्टता से हम नहीं कह पाएंगे कि उसमें गुणवत्ता उसकी कैसी है। इसीलिए अजीथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन के सिरप हमने सैंपल्स लेकर के भोपाल में भेजे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। देव, देखिए बच्चों की दवाइयों को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अब एक बड़ी खबर है और फिर से चौंकाने वाला मामला कि जो बच्चों का एंटीबायोटिक सिरप है, सरकारी अस्पताल में जो सिरप रखे गए थे उसमें कीड़े मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो जो छिंदवाड़ा का मामला था उससे भी ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि ज्यादातर जो आबादी है वो इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचती है और वहां अगर इस तरह की दवाई अगर मिलेगी तो आज लोग किस पर भरोसा करेंगे। अभी तक तो मेडिकल स्टोर की लापरवाही अपने सामने आ सकती थी, लेकिन अब जो लापरवाही है वो सीधे सीधे सरकार की लापरवाही है। क्योंकि ग्वालियर के मुरार में जो सिविल हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल का जो प्रसूति अस्पताल है, वहां का ये मामला है। वहां एक ओपीडी में एक महिला अपने बच्चे को दिखाने आई थी और उसको फिर एंटीबायोटिक दिया गया था, एजिथ्रोमाइसिन सिरप था जो वो दिया गया था। और जब उसने घर जाके उसको पिलाने के लिए शीशी खोली तो उसमें से कीड़े नुमा काले काले कुछ चीजें निकली। वो घबरा गई और लेके सीधे हॉस्पिटल पहुंची। उसने सिविल सर्जन को दिखाया, बताया। सिविल सर्जन ने तत्काल ड्रग एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट को कॉल किया और उनको बुला के उनके सैंपल निकलवाए। उसको तत्काल जो दवाइयां बची हुई थी उसको बिक्री पर, उसको जो है वितरण पर रोक लगाई। अब ये सैंपल यहाँ से भोपाल और भोपाल के जरिए कोलकाता भेजे जाएंगे ताकि ये पता चल सके कि इसमें क्या है, कितना नुकसानदायक था, कितना क्या था। लेकिन सवाल ये बात है कि भोपाल की एक कंपनी, भोपाल की एक एजेंसी है जो पूरे मध्य प्रदेश को ये दवाई सप्लाई करती है, तो अब ये कहाँ कहाँ भेजे गए हैं। बिल्कुल, और एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है मध्य प्रदेश में पूरी में इस पर रोक लगाई गई। जी देव, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अभी तो हटा लिए गए हैं जो भी स्टॉक था एंटीबायोटिक सिरप का, जिसमें कीड़े मिलने की शिकायत थी, लेकिन बहुत से लोगों ने ये खरीदी भी होगी, हो सकता है शायद बहुत पुरानी हो। हालांकि अभी जांच के दायरे में सारी चीजें हैं, तो ऐसे में क्या उस नाम का अभी तक कुछ पता चल पाया है, किस नाम का ये एंटीबायोटिक है, ताकि अगर लोगों को ये सब किसी डॉक्टर ने सजेस्ट की है दवाई तो लेने से पहले वो 2 बार सोच लें या नहीं लेने वाली दवाई। क्या नाम के बारे में कुछ बताया गया अभी, कौन सा? जी, ये एजिथ्रोमाइसिन सिरप था, जो सस्पेंशन सिरप है, जो दिया गया था, जो बच्चों को जो इन्फेक्शन होते हैं उनको रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो सवाल यही है कि एक तो प्राइवेट मार्केट में जो गया होगा उस दवाई का क्या होगा। दूसरी बात ये कि जो अस्पतालों में पूरे मध्य प्रदेश में दवाई सप्लाई की गई है, तो यहाँ तो चलो उसके वितरण पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी पूरे मध्य प्रदेश के अस्पतालों में जहाँ जहाँ ये सिरप रखा हुआ है वहां वितरित होगा या नहीं होगा, इसको लेके अभी सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण या ऑर्डर नहीं आया है, जो अभी तक चिंता की बात है। बिल्कुल, सवाल यही है और बड़ा सवाल और गंभीर सवाल कि जहां पर ये सप्लाई हो चुका है या जिन लोगों ने खरीद लिया है, उनमें अगर आगे इसका इस्तेमाल होता है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। बहरहाल लेकिन अभी जांच इसकी की जा रही है, सैंपल्स लिए गए हैं। हम बहुत शुक्रिया आपका देवश्री माली जानकारी के लिए।
आप नजर रखिएगा खबर पर, हम ताजा अपडेट से जुड़ा आपसे लेते रहेंगे। तो सरकारी अस्पताल में मिले हैं ये एंटीबायोटिक सिरप की ढेर सारी बॉटल्स जिसमें कीड़े मिले। फिलहाल कुछ सैंपल्स लिए गए हैं जांच के लिए, अभी जो पूरा स्टॉक था उसको सीज कर दिया गया है।